हेलो गाइज, मैं देसराज स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल देसराज मैथ ओनली सक्सेस में। तो आज हमारा टॉपिक है उपक्षेत्र यानी सब फील्ड। तो इसकी देखते हैं आज हम डेफिनेशन। ए नॉन वॉइड सबसेट एस ऑफ ए फील्ड एफ इज कॉल्ड ए सब फील्ड इफ एस इज क्लोज्ड फॉर द composition in F and S itself is a field for the induced composition। ये कह रहा है कि किसी क्षेत्र F के एक अरिक्त उपसमुच्चय S को, उपसमुच्चय या समुच्चय कह दो एक ही बात है होगी, अरिक्त समुच्चय S को F का एक उपक्षेत्र कहते हैं। F का उपक्षेत्र कहते हैं यदि S F की संक्रियाओं के लिए क्लोज्ड हो, समर्थ हो एंड और स्वयं भी इन प्रेरित संक्रियाओं के लिए क्या हो, एक क्षेत्र होना चाहिए। इससे क्या होता है कि ये कह रहा है कि S है वो क्या हो, F का सबसेट हो और S नॉन, ठीक, और S क्या हो, क्लोज्ड हो, इज क्लोज्ड, और S क्या हो, S इज फील्ड। इन चार बातों से हम क्या कर सकते हैं, इसकी डेफिनेशन बता सकते हैं। तो इस पर हम देखते हैं कोई एक एग्जाम्पल देखें। परिमेय संख्याएं Q प्लस क्रॉस इज सब फील्ड ऑफ फील्ड R। तो इससे पहला एग्जाम्पल ये हमारा कि जो वास्तविक संख्याओं का जो सेट है वो परिमेय संख्याओं का होता है, परिमेय संख्याओं का सेट है वो वास्तविक संख्याओं के सेट का क्या होता है, सब फील्ड होता है। ठीक, तो ये होगा हमारा सब फील्ड की डेफिनेशन। अब हम करते हैं इस पर थ्योरम देखो। द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर ए नॉन वर्ड सबसेट एस ऑफ ए फील्ड एफ टू बी ए सब फील्ड ऑफ ए आर ऑफ एफ आर। ये कह रहा है कि नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन बतानी है किसी नॉन वर्ड सेट के फील्ड होने की। ठीक है, तो हम देखते हैं किसी क्षेत्र F के एक अरिक्त समुच्चय S के लिए F का उपक्षेत्र होने हेतु आवश्यक प्रतिबंध ये है। ये कह रहा है कि S सब फील्ड होगा तो ये कंडीशन अप्लाई होंगी, S सब फील्ड होगा तो ये कंडीशन अप्लाई होगी। यहाँ ये कह रहा है कि ये कंडीशन अप्लाई हो रही है मेरी, तो S क्या होगा, सब फील्ड होगा। ठीक, तो हम करते हैं इसकी प्रूफ। तो पहले करते हैं हम नेसेसरी कंडीशन। द नेसेसरी इज द कंडीशन इज नेसेसरी। ठीक, ये हमारा आवश्यक प्रतिबंध। तो माना लेट S इज सब फील्ड ऑफ फील्ड F। S क्या है, S है सब फील्ड है किसका, फील्ड F का। तो अब देखते हैं। नाउ हम जानते हैं कि मान लिया हमने क्या माना, S इज सब फील्ड, S सब फील्ड है तो S क्या होगा, S इज सब रिंग भी होगा। S क्या है, सब फील्ड है तो सब रिंग होगा। हमने एक डेफिनेशन बताई थी फील्ड और रिंग की, और एक चार्ट भी समझाया था। आप उस वीडियो को मैं लिंक डाल दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उससे पढ़ लेना। तो ये होगा मेरा सब रिंग। अब हमने कल एक पढ़ी थी थ्योरम, उसके अंदर कोई सब रिंग है और उसके S बिलोंग कर रहा है ए बिलोंग कर रहा है S से और B बिलोंग कर रहा है मेरा S से। तो क्या होता है कि A माइनस B बिलोंग किससे करेगा, S से करेगा। तो ये मेरी कौन सी पहली कंडीशन होगी, ये वाली। ठीक, अब देखते हैं पुनः मान S क्या है, S इज ए सब फील्ड, S सब फील्ड है। S सब फील्ड है तो हम इसकी डेफिनेशन के आधार पर क्या कहते हैं, S सब फील्ड है तो S माइनस जीरो क्या होगा,
इज कॉम्यूटेटिव ग्रुप होगा। सब फील्ड है तो क्या होगा, कॉम्यूटेटिव ग्रुप होगा। ठीक, अब कॉम्यूटेटिव है तो बी बिलोंग कर रहा है एस से, जहां मेरा बी क्या है, 0 नहीं हो सकता, तो बी इनवर्स मुझे क्या होगा, मिलेगा। क्यों मिलेगा, क्योंकि जो मेरा एस है ये वाला ग्रुप वो क्या है, कॉम्यूटेटिव कर्व में ग्रुप है। ठीक, देन ठीक, तो ए बिलोंग कर रहा है एस से और बी बिलोंग कर रहा है मेरा एस से, तो मेरा क्या हो रहा है, ए बिलोंग कर रहा है एस से और बी बिलोंग कर रहा है तो बी इनवर्स ही बिलोंग करेगा एस से। अब देखो हम जानते हैं क्या है, एस इज सबरिंग, देन इनका मल्टीप्लीकेटिव करेंगे तो क्या होगा, एस के अंदर मिलेगा। तो ये मेरा क्या हो गया, पर्याप्त आवश्यक प्रतिबंध। तो इस प्रकार दिस कंडीशन इज नेसेसरी। तो ये होगी मेरी। अब हम करते हैं दूसरी, कौन सी, सफिशिएंट, यानी इन कंडीशनों के आधार पर हम क्या कहेंगे कि एस क्या है, सब फील्ड है। तो द कंडीशन इज सफिशिएंट पर्याप्त प्रतिबंध। क्या लेट्स माना कि जो एस है वो क्या है, सबसेट है एफ का, और एस क्या है, फाई नहीं है, तो कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन के आधार पर हम क्या कहेंगे, फर्स्ट कंडीशन हमने ये दे दी, तो ये देखो इसके आधार पर हम क्या कह सकते हैं कि जो एस और प्लस है वो क्या होगा, इज कॉम्यूटेटिव। ग्रुप होगा इस कंडीशन के आधार पर। क्यों, क्योंकि ये सबरिंग को प्रूव करती है और सबरिंग को प्रूव करती है, इसका मतलब क्या होगा, ये एस क्या है मेरा, कॉम्यूटेटिव ग्रुप होगा। और कंडीशन सेकंड, इसके एस क्रॉस भी क्या होगा, इज एस मेरा ये नहीं, ये वाला एस माइनस 0 जब करेंगे तो इज क्या होगा, कॉम्यूटेटिव ग्रुप। ये मेरा कॉम्यूटेटिव ग्रुप होगा। क्यों, क्योंकि जो ये कंडीशन है वो इसको अप्लाई हो रही है इस पर, तो इसलिए क्या होगा, ये कॉम्यूटेटिव ग्रुप होगा। और मेरी इसके बाद आता है डिस्ट्रीब्यूटिव, कौन सा, डिस्ट्रीब्यूटिविटी प्रॉपर्टी। ठीक है, वो क्या होगी, वो भी इस पर अप्लाई होगी, लागू होगी। तो ये उसका बटनता का नियम, ए बी और सी बिलोंग कर रहा है मेरा किससे, एस से, तो ए बी प्लस सी बराबर क्या होगा, ए बी प्लस बी सी, ए सी। ठीक, तो और दूसरी कंडीशन कौन सी होगी, बी प्लस सी है और ए का मल्टीप्लाई करें तो बी ए प्लस सी ए होगा। ठीक, तो इस प्रकार, तो इससे हम इन तीनों कंडीशनों से, एक फर्स्ट कंडीशन, दूसरी कंडीशन और डिस्ट्रीब्यूटिव के नियम लागू हो रहा है, तो हम ये क्या कह रहे हैं, एस इज सब फील्ड ऑफ फील्ड एफ। ओके, तो ये होगी हमारी थ्योरम। तो उम्मीद करता हूँ आपने कुछ सीखा होगा। धन्यवाद।